नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जेएसएससी एग्ज़ाम्स के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। दोस्तों, इसमें मैंने वैसे ही क्वेश्चंस को शामिल किया है जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सचिवालय हो, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, झारखंड दरोगा या किसी अन्य एग्ज़ाम जिसमें जीके जीएस का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, इस जो सीरीज़ चला रहे हैं, ये जीके जीएस का जो सीरीज़ चल रहा है, जिसका ये आज हम लोग सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये सीरीज़ झारखंड एग्ज़ाम्स में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस हैं जीके जीएस का, उसका मैं आपको एक कलेक्शन दे रहा हूं, जिससे आप एग्ज़ाम का बहुत ही बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा है हम लोग देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने इस सीरीज़ का जीके जीएस सीरीज़ का 2 वीडियो चैनल पर अपलोड करा दिया है और इसका मैं प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं। तो आप ये वीडियो देखिए और इसके पहले वाले क्वेश्चंस को भी देखिए, जिससे आपको जो है वो जीके जीएस में किसी तरह का एग्ज़ाम में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े और आप एक बहुत ही अच्छे तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम में जाएं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है। देखिए, हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? किस राज्य को देवभूमि कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो राज्य है उसको देवभूमि कहा जाता है। आप इसे याद रखेंगे। आप इसका ये राजधानी, ये क्या बोल सकते हैं, उत्तराखंड की आप कैपिटल भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, उत्तराखंड का कैपिटल जो है वो देहरादून है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए, अब देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर के गुजरती है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों से गुजरती है। तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे ढंग से क्लियर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिए। कर्क रेखा जो है भारत से 8 राज्यों से कुल गुजरती है। देखिए कौन कौन सा है ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है ये, हम लोग देखेंगे ये गुजरात। गुजरात आप याद रखेंगे, ठीक है, गुजरात। फिर है राजस्थान, राजस्थान है ना, राजस्थान है। फिर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। उसके बाद आ जाएगा झारखंड। क्या आ जाएगा? झारखंड। फिर वेस्ट बंगाल। क्या आ जाएगा दोस्तों? वेस्ट बंगाल। उसके बाद फिर क्या आएगा दोस्तों? इसके बाद आप देख सकते हैं त्रिपुरा, त्रिपुरा है ना, त्रिपुरा। और एक और आपका है मिजोरम, मिजोरम है ना। तो आप इतना सारा जो है वो याद रखे रहेंगे। देखिए, तो 8 राज्य हो गया। देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य हो गए। तो चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, इसका आंसर जो है प्रधानमंत्री होगा। नीति आयोग, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। नीति आयोग की स्थापना जो है दोस्तों 1 जनवरी 2015 को किया गया था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी। और ये नीति आयोग की स्थापना योजना आयोग को समाप्त करके उसी के स्थान पर नीति आयोग लाया गया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या होने वाला है दोस्तों? यहाँ पर तो आप इसका आंसर आप प्रधानमंत्री आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है? गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या है? त्रिपुरा। आप इसे याद रखेंगे। गुमटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है?
ये त्रिपुरा में है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट होगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी बाजार को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? भारत में पूंजी बाजार को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दोस्तों, इसे हम लोग बोलते हैं सेबी। क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं, है ना, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दोस्तों सेबी की जो स्थापना हुई थी, सेबी की स्थापना दोस्तों 12 अप्रैल को, है ना, 12 अप्रैल 1988 को, कितना, 1988 को सेबी की स्थापना की गई। लेकिन सेबी जो है इसको जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला वो कब मिला था? 30 जनवरी, आप इसे नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है। 30 जनवरी 1992 ईस्वी को, 30 जनवरी 1992 ईस्वी को इसको वैधानिक दर्जा मिला सेबी को। तो ये बात आप इसमें याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप एक क्वेश्चन और देख लेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा देश का केंद्रीय बैंक कौन है, तो वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसका मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। देखिए फिलहाल आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है एक केंद्रीय बैंक है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक है। और मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, तो आप यहाँ देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इतना जो है आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से किस राज्य में कैटल ब्लड बैंक स्थित है? किस राज्य में कैटल ब्लड बैंक स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा उड़ीसा, ठीक है। उड़ीसा जो है इसमें कैटल ब्लड बैंक स्थित है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों उड़ीसा में हम लोग देखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीराकुंड बांध, है ना। हीराकुंड बांध जो है, ठीक है, हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है और ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। और किस नदी पर है दोस्तों? महानदी। कहाँ पर? कौन सा? महानदी पर है। तो महानदी पर हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है, आप इसे याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे थोड़ा और कुछ हम लोग डेट्स देख लेते हैं। 31 अक्टूबर जो है वो हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस, है ना, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस। और ये किसके जन्मतिथि पर मनाया जाता है दोस्तों? सरदार पटेल के नाम से, सरदार पटेल जी के जन्मदिन के अवसर पर जो है ये हम लोग क्या मनाते हैं, ये हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग एक और इसका इम्पॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर हम लोग देख लेंगे क्या है इम्पॉर्टेंट डेट। ये जो है 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, आप इसे ध्यान रखें। 1 मई को क्या मनाया जाता है? मजदूर दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 2001 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 2 एयरक्राफ्ट ने किस शहर में हिट किया था? 2001 ईस्वी में, सन 2001 ईस्वी में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को 2 एयरक्राफ्ट ने हिट किया था। तो ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है कहाँ पर, ये पूछ रहा है। तो ये आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? न्यूयॉर्क, ठीक है। न्यूयॉर्क जो है वो यूएसए, कहाँ पर? यूएसए, ठीक है, ये यहाँ पर है, ठीक है, यूएसए में है। चलिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत, दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अधूरा क्वेश्चन हो गया है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको यहाँ पर क्वेश्चन जो है इसको आप थोड़ा मैनेज कर लीजिए, ठीक है। भारत में हम लोग देखेंगे स्वच्छ भारत अभियान होगा, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान। तो यहाँ पर ये स्वच्छ छूट गया है, ठीक है, आप यहाँ पर स्वच्छ लिख लेंगे, स्वच्छ। यहाँ पर जो क्वेश्चन है यहाँ पर आप स्वच्छ लगा लेंगे, क्या लगा लेंगे? स्वच्छ,
ठीक है, स्वच्छ आप लगा लेंगे तो ये स्वच्छ भारत अभियान लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये टाइपिंग एरर हो गया, आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च किया गया, इसके बारे में ये बताना है। तो स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया। कितना? 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन से आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? सबसे छोटा राज्य जो है वो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। और दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर आपको पूछे तो आपको बताना है राजस्थान। क्या बताना है? राजस्थान। क्या बताना है दोस्तों? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस किए और ये सभी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे बार बार रिवाइज करें। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इस चैनल पर आपको एकदम बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।